मेरठ को मुंगेर बनाने की थी तैयारी। ट्रक की पाइप से हिलाना चाहता था उत्तर प्रदेश। कौन है मास्टरमाइंड माशूक अली? फ्लैट में लगाता निशाना, इकराम को देता ट्रेनिंग। मेरठ से दिल्ली तक बिछाया ऐसा जाल, बड़े बड़े आईपीएस भी हो गए फेल। जब एसटीएफ चला रही थी ऑपरेशन लंगड़ा, डीजीपी बना रहे थे महाकुंभ का प्लान, तभी यूपी में पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। मेरठ में एक फ्लैट में ऐसा क्या हो रहा था जिसने यूपी नहीं बल्कि दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को बाकायदा वहां पर छापा मारने जाना पड़ा और फ्लैट के अंदर की जब तस्वीर देखी तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। एक तरफ यति नरसिंहानंद के बयान पर हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतरे थे, गाजियाबाद में मंदिर घेरा जा रहा था, बुलंदशहर में पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे और बरेली में हंगामा खड़ा करने की कोशिश हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ माशूक अली मेरठ की फ्लैट में बैठकर एक बड़ा प्लान बना रहा था। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम उसके फ्लैट में ताला खुलवाकर दाखिल होती है, जहां बोरियों में कुछ ऐसे सामान रखे थे जिससे देश और प्रदेश को बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके अलावा साथ में कई बड़े बड़े पाइप भी रखे थे जिन्हें देखकर समझना मुश्किल था कि माशूक अली और इकराम की प्लानिंग क्या है। पाइपों का ढेर लगाकर ये लोग उत्तर प्रदेश को कैसे हिलाना चाहते हैं? क्या महाकुंभ में ये कुछ बड़ा करना चाहते थे या फिर उपचुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ने की प्लानिंग थी? योगी तक ये खबर पहुंची तो वो खुद भी सन्न रह गए कि हमारी पुलिस इतनी मुस्तैदी के बाद भी माशूक अली को पहले क्यों नहीं पकड़ पाई, क्योंकि माशूक अली के मन में जो चल रहा था उससे बड़ा खतरा हो सकता था। माशूक अली का पाइप वाला प्लान यह ट्रक और दूसरी गाड़ियों के पाइप इकट्ठे कर अवैध तमंचा बनाता था। मेरठ के फ्लैट में ही इसकी फैक्ट्री थी, वहीं से इकरार इससे सप्लाई करता था। अब तक 85 ऐसे सामान बना चुका था और उसे अलग रेट पर बेच चुका था। जितनी तेजी से ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा उतनी तेजी से यह सामान बना रहा था, क्योंकि मंगेश यादव हो या फिर अनु सिंह, हर किसी के पास में ऐसे अवैध सामान माशूक अली जैसे लोगों की मदद से पहुंचते हैं। दिल्ली क्राइम एडिशनल सीपी सतीश भाटिया बताते हैं, एएसआई मुनव्वर अली, ऐसे ही ये पुख्ता सूचना मिलने पर एक आदमी जिसका नाम इकराम है उसको 2 तारीख को शाम को इंटरसेप्ट किया कमला मार्केट के पास। जब इंटरसेप्ट किया तो उसके पास से 2 इलीगल वेपन्स मिले और 4 जिंदा कारतूस भी मिले। पूछताछ पे उसने बताया कि ये वेपन मेरठ में एक शख्स से लाता है और इसका उसने नाम भी बताया। ये माशूक अली इतना शातिर है जिसने पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक की, लेकिन तमंचा बनाने में उस्ताद है। जैसे बिहार के मुंगेर में कभी ऐसे लोगों की बाढ़ होती थी, ठीक वैसे ही ये यूपी के मेरठ में अपना अवैध अड्डा जमाने की कोशिश कर रहा था। पर इकरार की एक गलती ने इसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इकरार की बताई जगह पर मेरठ पहुंचती है। वहां फ्लैट के अंदर से इतने सामान मिलते हैं कि उन डिब्बों पर अलग अलग पर्चियां लगानी पड़ती हैं। करीब 2-3 बोरियों में सामान भरा जाता है। उस हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को जो हम लोगों ने खोलकर चेक किया तो वहां पर 14 बने बनाए देसी कट्टे और 41 बैरल और बाकी अन्य सामान जो औजार वगैरह होते हैं हथियार बनाने के लिए वो हमें बरामद हुए हैं। इस तरह से हमने 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 इलीगल वेपन देसी कट्टे बरामद हो गए हैं। अब दिल्ली पुलिस की यह टीम पता करने में जुटी है कि इसने अब तक किस किस को यह सप्लाई किया है, कहां कहां से इसके तार जुड़े हैं, इसका आका कौन है, वो यूपी में ही छिपा है या यूपी से बाहर है, क्या माशूक अली का कोई विदेशी कनेक्शन भी है, कितने दिनों से यह फ्लैट में इस तरीके का काम कर रहा था। यह सारी जानकारी दिल्ली पुलिस जुटाने में लगी है, क्योंकि दिल्ली में बीते दिनों जिस तरीके से करोड़ों का सामान पकड़ा गया उसके बाद से ऐसे केस में सियासत का कनेक्शन होना भी कोई बड़ी बात नहीं लगती। अब माशूक अली का आका कौन है, वो बार बार लोकेशन किसके कहने पर बदल रहा था, पकड़े जाने पर उसने ये क्यों कहा कि मैं निर्दोष हूं, इन सब सवालों का जवाब अभी दिल्ली पुलिस टीम ढूंढ रही है।